आज हो गया तारीख कितना। आज हो गया 1 सितंबर। आज हम लोग करने वाले हैं 50 स्टैटिक जीके। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करें। आज टोटल 50 प्रश्न करने वाले हैं हम लोग। एसएससी, रेलवे, नेवी, डिफेंस और अन्य एग्जाम हम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या करा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दूसरा देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। प्रश्न नंबर चौथा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। प्रश्न नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। प्रश्न नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था, पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। तो किसने लिखा था वंदे मातरम, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था। राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू। अगर महिला में पूछेगा, महिला में प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी होगा। प्रश्न नंबर 12, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी कब जोड़ा गया, तो 1976 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 13, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये छोटा छोटा प्रश्न हल्के में नहीं लीजिएगा, यही छोटा प्रश्न आता है एग्जाम में। यही बड़ा प्रश्न कर जाते हैं, छोटा प्रश्न होवे नहीं करता है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, करो या मरो का नारा किसने दिया था। किसने दिया था, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया, तो किस आंदोलन में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। याद रखना, स्टैटिक जीके ऐसे ही यहाँ आता है। आप लोग कहते होंगे छोटा होगा, छोटा है लेकिन अंदर से ये सब मोटा है। प्रश्न नंबर 15, अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, तो पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला जीके है, स्टैटिक जीके।
कम से कम 7 से 8 प्रश्न हर एक एग्जाम में ही रहता है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ? लक्षद्वीप के है कवरत्ती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कर रहा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? अरे यार, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल में से कौन सा है राज्य? तो कौन सा है? गोवा है करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गंगा नदी गोमुख से निकलती है। प्रश्न नंबर 21। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है? कहाँ से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। प्रश्न नंबर 22 क्या करा है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। ऑप्शन कहाँ है? सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा पड़ता है कोणार्क। कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में ही यहाँ है। 23 नंबर क्या करा है? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? शाहजहां ने। कुतुब मीनार का भी निर्माण शाहजहां ने यहाँ करवाया था मुमताज के याद में। प्रश्न नंबर 24। कुतुब मीनार किस शहर में है? तो कुतुब मीनार है दिल्ली में। आगरा के किनारे बसा हुआ है शहर। प्रश्न नंबर 25। अजंता एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है? मुंबई में। प्रश्न नंबर 26 क्या कर रहा है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगर पूछ दिया अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा है सासाराम में। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 29। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है सबसे लंबा। और राज्य में पूछ देगा तो राजस्थान होगा। प्रश्न नंबर 30 क्या करा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? तो थार। थार पड़ता है राजस्थान में यहाँ। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। पृथ्वी का निकटतम शुक्र है। बुध तो सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? यार बोर्ड भी हैंग करता है यार। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? परिक्रमा सेंचुरी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 33 क्या कर रहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी।
प्रश्न नंबर 34, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तब बेंगलुरु में है। मुख्यालय से तो हर एक एग्जाम में कन्फर्म है कि एक प्रश्न बनता है या बनता है, कोई एग्जाम हो। प्रश्न नंबर 35, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। कब लॉन्च हुआ था आर्यभट्ट? तो 1975 में हुआ था, 1975 में। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी को तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 37, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। प्रश्न नंबर 38, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। सेना दिवस, आर्मी डे। प्रश्न नंबर 39, क्या करा है? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। यूएनए की स्थापना 1945 में हुई थी। अब प्रश्न नंबर 40 उसी में है। यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 41, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तब भारत रत्न है। अगर यही पूछ देगा भारत का सबसे वीरता कौन है, तब पद्म विभूषण है। प्रश्न नंबर 42 है। प्रश्न नंबर 42, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ये सब प्रश्न को हल्के में नहीं लीजिए। एक इसमें मानते स्टैटिक जीके में आपको 7 से 8 प्रश्न याद होगा, बाकी तो नहीं। प्रश्न नंबर 43 में क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय है हेग में। हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड्स में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। न्यायालय से भी भाई कंफर्म है एक प्रश्न रहता है, यहाँ रहता है, टपका देता है कहीं से। प्रश्न नंबर 44, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। अभी जितना भी सारा एग्जाम आने वाला है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 45, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। यही पूछ देगा आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हुई थी? तो राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तब मुंबई में है भाई, मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। प्रश्न नंबर 48, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तब पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 क्या बोल रहा है? 1857 की क्रांति किसने भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा? तो BD सावरकर ने कहा। BD सावरकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भारत। ऑप्शन नंबर 50 आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था? वन की कटाई के विरोध में यहाँ निकला था इसका आंदोलन।
अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।